जय हिंद दोस्तों। मौर्य वंश में हमने कल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। दोस्तों शायद आप लोगों को मेरा राइटिंग अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अब मैं टाइपिंग करके लिख रहा हूँ, तो शायद मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं मौर्य वंश में। तो मौर्य वंश में जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चे से गुजरात के सौराष्ट्र में, कहाँ तो गुजरात के सौराष्ट्र में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण किया। तो सुदर्शन झील कहाँ है तो गुजरात के सौराष्ट्र में है। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किस राजा का था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का था। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ मिला था तो वो गुजरात में मिला था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देख लेते हैं, इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। यानी इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विस्तार था, यानी क्षेत्र का विस्तार, यानी वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पश्चिमी तरफ भी शासन किए थे। यानी पश्चिमी विस्तार की भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो पश्चिमी साइड में भी था। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी जो है चाणक्य की पुस्तक, इसकी पुस्तक चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। तो मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। यहाँ पे अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र एक क्या है तो राजनैतिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र क्या है तो राजनैतिक पुस्तक है। इसमें कुल 15 अधिकरण है, यानी 15 अध्याय है, 15 लेसन है। तो अर्थशास्त्र में कितने लेसन है तो अर्थशास्त्र में टोटल 15 लेसन है। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी तो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो चाणक्य ने लिखी थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी तो चाणक्य ने लिखी थी। अगला देख लेंगे, इस पुस्तक में राजा के राजस्व सिद्धांत, राजा के किस सिद्धांत, राजस्व सिद्धांत की चर्चा है। और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा। ठीक है, तो ये जो राजस्व सिद्धांत की चर्चा कहाँ रहा है, राजा के राजस्व सिद्धांत की चर्चा किस पुस्तक में है तो पुस्तक अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र में राजा के राजस्व सिद्धांत की चर्चा है अर्थशास्त्र में। ठीक है, अगला देख लेंगे चाणक्य को। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। यानी चाणक्य का कुल कितना नाम हो गया तो 3 नाम हो गया। एक चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया और कौटिल्य भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों को इसे क्या करना है, याद कर लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो है वो चाणक्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे। यानी चाणक्य पूछेगा एग्जाम में कि चाणक्य कहाँ का ब्राह्मण था तो चाणक्य जो था वो तक्षशिला का ब्राह्मण था और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। यानी चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय थे वहाँ के आचार्य भी थे। अगला फिर प्रश्न देख लेते हैं, चाणक्य के पिता का नाम गुनी था। चाणक्य के पिता का नाम क्या था तो चाणक्य जो थे उनके पिता का नाम गुनी था। और इसी के साथ मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धानानंद की हत्या कर दी और उसकी बेटी दुर्धरा से विवाह कर ली। और साथ ही और सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था तो वो पराजित हो गया था और कार्नेलिया से विवाह कौन कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य जो है कार्नेलिया से विवाह कर लिया। और विवाह के वक्त दहेज में उसे पूरा वर्तमान में जो है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसे दहेज में मिला था। अगला देख लेते, इसके बाद जो अगला शासक कौन आएगा तो अगला शासक हमारा आ जाता है बिंदुसार। तो दोस्तों यहाँ से अब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार की माता का नाम क्या था तो बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। यहाँ पे आप लोग पहले सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार की माता का नाम क्या था तो दुर्धरा था। दुर्धरा कौन थी तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। यानी आप कह सकते हैं कि बिंदुसार के नाना जी का नाम क्या था तो बिंदुसार के जो नाना जी का नाम था वो धनानंद था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन खुद निकालना है, क्योंकि
एग्जाम में ऐसे ही घुमा कर पूछता है, तो आप लोग इसे पहले ही देख लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं बिंदुसार है। बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी है वो बिंदुसार था। आप लोग चाहें तो इसे नोट भी बना लीजिएगा। आप वीडियो रोक रोक कर भी आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ये पूरा मैं कॉपी इस किताब से लिख के आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। टाइपिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो यार एक सब्सक्राइब करने में आपको क्या रहता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सको। अगला देख लेते हैं दोस्तों, किसके दरबार में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इसके होगा, यहाँ पे किसके लिखा गया है, तो यहाँ पे मैं इसके लिख देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। इसके दरबार में सीरिया के नरेश यानी बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के नरेश एटियोकस। सीरिया के नरेश कौन था? तो सीरिया के नरेश जो है एटियोकस ने अपना राजदूत डायमेक्स को भेजा था। तो यहाँ यानी इस बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स आया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, डायमेक्स आया था। तो दोस्तों यहाँ से एक और हो गया। और अगला देख लेंगे, डायमेक्स को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। डायमेक्स तो आया था बिंदुसार के दरबार में, फिर डायमेक्स को क्या कहते हैं? तो डायमेक्स को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं। यहाँ से कट गया, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि वहाँ पे नहीं दिख रहा था। तो डायमेक्स को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। अगला देख लेंगे, बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक मांगा था। दोस्तों अंजीर तो आप समझ गए होंगे, नशीली चीज़ है, और मीठा शराब भी नशीली चीज़ है। लेकिन बहुत सारे भाई जो है वो दार्शनिक मतलब नहीं समझे। तो दार्शनिक का मतलब होता है विद्वान, साधु, महंत, वो मांगे थे और सीरिया के नरेश से बिंदुसार ने मांगा था। किंतु यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सीरिया के नरेश ने अंजीर तथा मीठा शराब दिया, किंतु दार्शनिक देने से माना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता है। क्योंकि सीरिया का जो नरेश राजा थे, उन्होंने बिंदुसार से बोला कि मैं आपको अंजीर तथा मीठा शराब दे दूंगा, किंतु मैं दार्शनिक नहीं दे सकता हूँ, अपने विद्वानों को आपके यहाँ नहीं भेज सकता हूँ, हमारे यहाँ विद्वान की व्यापार नहीं होती है। अगला देख लेंगे, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियास को भेजा था। तो यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैंने, जो आगे मैं आपको बताया था, डायमेक्स। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा डायमेक्स। यहाँ पे पेन थोड़ा स्लो चल रहा है, डायमेक्स। ठीक है, यानी बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो दो राजदूत आया था, एक आया था डायनोसियास और दूसरा डायमेक्स आया था। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। एक मिस्र के राजा फिलाडेल्फ में भेजा था और दूसरा कहाँ का भेजा था? तो सीरिया नरेश भेजा था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। बिंदुसार के समय तक्षशिला में कितने बार विद्रोह हुआ? तो 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला कहाँ है? तो तक्षशिला जो था कश्मीर में था। ठीक है, तक्षशिला उस समय कहाँ था? तो तक्षशिला कश्मीर में था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, उस समय जिस समय जो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, उस समय तक्षशिला का राजकुमार कौन था? तो बिंदुसार का बेटा सुसीम था। राजकुमार सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। यानी जो सुसीम था वो इन दोनों विद्रोह को दबाने में असफल रहा। वो बहुत प्रयास किया लेकिन विद्रोह को नहीं दबा पाया। ठीक है, बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा अशोक का नाम आ गया। तो बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक, जो इस समय, ठीक है, इस समय अवंती का राज्यपाल था। क्या था? तो अवंती का राज्यपाल था। यानी तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ उस समय जो था अशोक अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। ठीक है, यानी सुसीम से जब विद्रोह नहीं दबाया गया तो अशोक को भेजा गया। अगला देख लेंगे, अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। यानी मार काट कर, युद्ध करके, मार के सभी को भगा दिया, विद्रोह को दबा दिया। तो क्रूरतापूर्वक क्या किया? विद्रोह को दबा दिया। नेक्स्ट देख लेंगे, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी। कहाँ से जानकारी मिलती है? तो कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से
यह जानकारी मिलती है। अगला देख लेंगे, बिंदुसार जो है अजीबक संप्रदाय को मानने वाला था, यानी जो बिंदुसार था वो अजीबक संप्रदाय को बहुत मानता था। बिंदुसार के मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर अशोक बैठा। ठीक है, बिंदुसार के मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा बिंदुसार के मृत्यु के बाद। बिंदुसार को अमित घात भी कहते हैं। बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो बिंदुसार को अमित घात भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं सोच रहा हूँ आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, एक दो क्वेश्चन, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, जिसका जवाब आपको क्या करना है क्वेश्चन में, सॉरी आपको कमेंट में देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे अमित घात किसे कहते हैं? अमित घात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दोस्तों मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, डायरेक्ट आप लोग आंसर दे दीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होता है मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट आंसर इसका दीजिएगा कमेंट में, ठीक है? तो यहाँ पे कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है इसका। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे एक और पूछ लेता हूँ, दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ जिसका जवाब आपको देना है। अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? नगर की किस नगर की स्थापना की? ठीक है, अशोक ने किस नगर की स्थापना की? तो इसका भी आंसर आपको क्या करना है दोस्तों? इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है? कमेंट में देना है। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो यार बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।